हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज बेटा स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक का लेक्चर नंबर 3। और आज बेटा लेक्चर नंबर 3 में हम लोग कवर करेंगे कि रेट्स कितने टाइप्स की होती है। तो रेट बेटा केमिकल रिएक्शन की बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, इसको हम लोग कवर करेंगे। बट उससे पहले बेटा एक क्वेश्चंस करेंगे जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चंस बेटा ये है, जरा क्वेश्चंस को देखो पहले। क्वेश्चंस बेटा ये है, द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया, द कंजप्शन, कंजप्शन of nitrogen is 1.5 into 10 to the power minus 4 molar per second. Calculate rate of disappearance of हाइड्रोजन। तो बेटा पहले ऐसे कर लो, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। दो बातें बेटा पूछ रहा है। कह रहा है द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मेशन करना होना है बेटा। कह रहा है द कंजप्शन ऑफ नाइट्रोजन एच, नाइट्रोजन का कंजप्शन की बेटा रेट दी है मोलार पर सेकंड में। कैलकुलेट आरओआर एंड आरओडी। आरओआर का मतलब बेटा होता है रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, एंड आरओडी ऑफ H2 का मतलब बेटा ये हुआ कि आपको रेट ऑफ हाइड्रोजन बताना है। आरओडी का मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होगी इसमें, रिएक्टेंट होगी। डिसअपीयरेंस का मतलब बेटा रिएक्टेंट की डिसअपीयरेंस होता है, और प्रोडक्ट का बेटा क्या होता है, अपीयरेंस होता है। अब ये क्वेश्चन बेसिकली बेटा कंप्लीट नहीं दिया है, इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है भाई? हमें आर ओ आर के लिए बैलेंस केमिकल रिएक्शन चाहिए। अब मजबूरी हमारी बेटा ये है कि बैलेंस रिएक्शन तो है नहीं, हमें ये बता रहा है द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, और अमोनिया बन रही है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। तो एक तो बेटा पॉसिबिलिटी है कि N2 + 3H2 विल गिव 2NH3। भाई ये इक्वेशन हो सकती है फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन बेटा हमारी ये भी हो सकती है, इसकी जरा फोकस करो बेटा। ये हो सकती है 1/2 N2 + 3/2 H2 विल गिव NH3। इससे भी तो अमोनिया बन रही है। और थर्ड रिएक्शन बेटा हम इसकी ये भी तो लिख सकते हैं, 2N2 + 6H2 विल गिव 4NH3। अब आप बेटा देखो, तीन रिएक्शन से अमोनिया बना सकते हैं, जो इन्होंने तो रिएक्शन दी नहीं है। N2 + 3H2 विल गिव 2NH3, पहली इक्वेशन ये। दूसरी हाफ N2 + 3/2 H2 विल गिव NH3, बेटा दूसरी इक्वेशन ये। थर्ड ये 2N2 + 6H2 विल गिव 4NH3, थर्ड इक्वेशन ये। अब आपको पता है कि ROR डिपेंड करती है किस पर, बैलेंस्ड रिएक्शन की स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर। ROR बेटा डिपेंड किस पर करती है, बैलेंस्ड रिएक्शन के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर। अब बेटा इसके कोएफिशिएंट अलग है, इसके अलग है, इसके अलग है, तो इसका मतलब तीनों की रेट तो बेटा रिएक्शन की रेट अलग अलग आएगी। लेकिन आपको बेटा एक बात और पता है कि अगर पर्टिकुलर किसी स्पीसीज की रेट को देखा जाए, पर्टिकुलर किसी स्पीसीज की बेटा अगर रेट को देखा जाए, तो आपको पता है कि बेटा वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर डिपेंड नहीं करती। तो ये भी हमें प्रूफ करना है कि नहीं करती। कैसे नहीं करती है? और बेटा हमको ये देखना है कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबके अलग अलग, क्या रेट भी सबकी अलग अलग आ रही है। तो पहले इक्वेशन के लिए बेटा आर के रेट निकालेंगे इसके लिए। तो ये इक्वेशन के लिए अपना आपको बाद में लिखेंगे, पहले इसके लिए लिखते हैं। इसके लिए बेटा जरा रेट देखो कि कैसे निकालोगे। तो इसको मैं हटा देता हूं बेटा, इसको हटाता हूं। तो पहले बेटा इसकी ROR लिखो। ROR बेटा इस इक्वेशन की लिखो। ROR का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, आपको बताया यहाँ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो 1/, बंद कर दे बेटा, मल्टीप्लाइड माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt
बेटा ये माइनस में यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं, बात है कि यहाँ परेशान नहीं होना, एक ही बात है। अच्छा 1/3 मल्टीप्लाइड माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt इक्वल्स टू बेटा 1/2 मल्टीप्लाइड प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन dt। बोलो बेटा इतनी बातें क्लियर आ रही हैं, समझ में आ रही हैं? अपना को दिया कंजप्शन ऑफ N2, N2 बेटा कम हो रहा है तो N2 का बेटा हमको रेट दिया है, तो हमें गिवन क्या है, मैं जरा गिवन यहां लिख देता हूं बेटा। तो हमको गिवन क्या है, गिवन है हमको माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt, और ये कितना गिवन है बेटा अपना को, ये गिवन है 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलार पर सेकेंड। मोलार का मतलब मोल पर लीटर, ये हमको बेटा गिवन है, इतना डाटा हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आर ओ आर तो बेटा निकाल ही लेंगे, क्योंकि आर ओ आर इन तीनों के इक्वल है, हमें ये डाटा गिवन है, सॉरी ये वाला बेटा डाटा गिवन है, देखो सामने देखो ये डाटा गिवन है, तो आर ओ आर बेटा यहां से निकालोगे तो आर ओ आर रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा 1/1 मल्टीप्लाइड, ये वैल्यू बेटा हमको गिवन है। कंजप्शन का मतलब होता है बेटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही इसलिए माइनस लगा है, और वो वैल्यू बेटा दी है 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको सॉल्व करोगे तो ये बेटा इतना ही आएगा 10⁻⁻⁴ मोलार पर सेकेंड। क्या पहला आंसर आपको समझ में आया बेटा? रिएक्शन की रेट आपको समझ में आई क्या बेटा, पहली वाली बात? चलिए भाई अगर आ गई तो गुड। अब बेटा जरा H2 की निकाल लो बेटा, ये पूछ रहा है कि भाई इसी रिएक्शन में बेटा ROD डिसएपियरेंस ऑफ H2 पूछ रहा है बेटा, तो ये पूछ रहा है आपसे ये वैल्यू, कह रहा है भाई ये बताओ। अब आपको पता है कि ये वैल्यू बेटा पूरी किसके इक्वल है, ROR के। देखो ये वैल्यू किसके इक्वल है, ROR के। तो बेटा आप जब ये वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ROR इक्वल कर देता हूं मैं 1/3 मल्टीप्लाइड माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt। ये पूछ रहा है हमसे बेटा। ROR हमें पता है बेटा 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ इक्वल्स टू -4 है बेटा, ये -4 इक्वल्स टू 1/3 इंटू माइनस डी कंसंट्रेशन H2 अपॉन dt। भाई 3 इधर चला जाएगा तो बेटा ये आ जाएगा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt इक्वल्स टू बेटा हो जाएगा, बोलो भाई 4.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलार पर सेकेंड। क्या बेटा ये बात आपको बच्चों क्लियर हुई? बिल्कुल ये वाली। ये माइनस का मतलब बेटा ये है कि ये रिएक्टेंट है, माइनस लगा है तो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है, इसलिए बेटा ये आपका डिसएपियरेंस कहलाएगी, डिसएपियरेंस कहलाएगी बेटा, या कंजप्शन कहलाएगी, या बेटा रेट ऑफ ए कहलाएगी, रेट ऑफ ए। रेट ऑफ ए बेटा ये आ रही है और ROR ये आ रही है पहली इक्वेशन के लिए। क्या इतनी बातें क्लियर है? अब जरा बेटा दूसरी इक्वेशन लिख लो। दूसरी इक्वेशन बेटा हम इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो कैसे, 1/2 ये सेकेंड ऑफ, ये बेटा फर्स्ट था ये सेकेंड है, 1/2 N2 प्लस बेटा 3/2 H2 विल गिव NH3। जरा बेटा इसके लिए ROR लिखो, ROR बेटा इस इक्वेशन के लिए लिखो, तो ROR बेटा क्या हो जाएगा, देखो ROR इक्वल्स टू, ये बेटा 1/2 नीचे आएंगे, अरे भाई कैसे आएगा, 1/2 ये बेटा आएगा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt इक्वल्स टू बेटा क्या आएगा, बोलो भाई 1/3/2 मल्टीप्लाइड माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt, और इक्वल्स टू बेटा क्या आएगा 1/1 प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन dt। बोलो यही तो आएगा ROR इसके लिए। ROR तो लिखना जानते ही हो बेटा, जो कोफिशिएंट होते हैं वो अपॉन में जाते हैं। अब ये देखो 1/2 है तो बेटा ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो मैं सीधे इसको ROR को बेटा ऐसे लिख देता हूं, ROR इक्वल्स टू बेटा 2 मल्टीप्लाइड माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt इक्वल्स टू बेटा 2/3 मल्टीप्लाइड माइनस डी, ये बेटा H2 है, अच्छा बेटा H2
H2 अपॉन dt इक्वल टू बेटा बोलो 1/1 का तो मतलब बेटा वही हुआ मल्टीप्लाइड प्लस डी NH3 की कंसंट्रेशन अपॉन dt। बोलो इतनी बात समझ में आती है। हमें गिवन क्या है बेटा, हमें गिवन है -dN2 अपॉन dt बेटा गिवन है, ये वैल्यू हमें गिवन है, ये वाली ये वैल्यू बेटा गिवन है। तो यहां से ROR निकालो, तो ROR निकालोगे तो ROR क्या हो जाएगा ROR इक्वल टू 2 और ये वैल्यू बेटा हमको पता है कितनी, देखो ये वैल्यू बेटा हमें पता है सामने देखो भैया R निकालना है, ये 2 तो ऊपर जाएंगे तो ये वैल्यू हमको पता है बेटा ये है 1.5 इंटू 10 टू की पावर -4 और ये हो जाएगा 3.0 इंटू 10 टू की पावर -4 मोलार पर सेकेंड। क्या ROR यहां समझ में आया बच्चों? पहले वाली रिएक्शन में ROR बेटा आ रहा था 1.5 देखो इंटू 10 टू की पावर -4, यहां बेटा आ रहा है 3 इंटू 10 टू की पावर -4। अब देखो बेटा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज होने से बेटा ROR चेंज हो गया, तो इस रिएक्शन में बेटा बात लिखी नहीं थी, इनको ये बताना चाहिए ये इक्वेशन या ये इक्वेशन किससे अमोनिया बना रहे हो, इससे बना रहे हो तो ROR अलग निकल रहा है, इससे बना रहे हो तो ROR अलग निकल रहा है। क्या हाइड्रोजन भी बेटा अलग निकलना चाहिए रेट उसकी, तो उसको भी देख लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं बेटा, यहां आ जाए देखो भाई हमें अब पूछ क्या गिरा है, इसकी पूछ रहा है, ये देखो बेटा इसकी पूछ रहा है हमसे इसकी, और हमें पता है बेटा ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ध्यान से देखो ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, देखो है इसके इक्वल, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ROR 2/3 माइनस DH2 की कंसंट्रेशन अपॉन dt, और ये हमें पता चल गया बेटा ये है 3.0 इंटू 10 टू की पावर -4 2/3 माइनस DH2 की कंसंट्रेशन अपॉन dt। बोलो भाई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है बेटा? जरा इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ऊपर जाएगा, 3 3 9 और ये 2 नीचे आएगा, अरे बेटा ये 3 3 9 हो जाएंगे, 2 ऊपर आएगा तो माइनस DH2 की कंसंट्रेशन अपॉन dt इक्वल टू 9.0 इंटू 10 टू की पावर -4/2 इक्वल टू बेटा क्या आएगा 4.5 इंटू 10 टू की पावर -4 मोलार पर सेकेंड। क्या बेटा इसको समझ पा रहे हो? यहां देखो यहां भी कितना आया था अपना 4.5, वहां भी कितना आया 4.5। तो बेटा इंडिविजुअल किसी की भी रेट निकालेंगे किसी स्पीशीज की, तो उसके लिए बेटा हमको कोएफिशिएंट की नीड नहीं होती। अब देखो बेटा कोएफिशिएंट से हमको कोई फर्क पड़ा, हमारी रेट जहां हाइड्रोजन की जो यहां पर है वो यहां दोनों में इक्वल है, और थर्ड केस लेंगे बेटा उसकी भी रेट कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पहले इसे नोट कर लो फिर थर्ड केस की सिखाते हैं, पहले नोट कर लो, पहले नोट कर लो इसे फिर बेटा सिखाते हैं। नोट कर लो, मैं साइड से हो जा रहा हूं। सॉल्यूशन नंबर थर्ड बेटा देखो, थर्ड में अमोनिया का फॉर्मेशन ऐसे भी तो लिख सकते हो 2N2 प्लस 6NH2 विल गिव 2 2 4 NH3। बेटा ये भी तो अमोनिया का फॉर्मेशन है। क्या बातें क्लियर हो रही हैं? ROR लिखो बेटा इसके लिए, ROR इक्वल टू बेटा क्या होगा बोलो 1/2 माइनस DN2 की कंसंट्रेशन अपॉन dt इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाइड माइनस DH2 की कंसंट्रेशन अपॉन dt इक्वल टू बेटा 1/4 प्लस DNH3 की कंसंट्रेशन अपॉन dt। हमको गिवन क्या है बेटा, ये वैल्यू हमको गिवन है, ये वाली देखो बेटा ये हमको गिवन है पेपर में, ये वैल्यू बेटा गिवन है, वो गिवन है देखो सामने। तो जरा बेटा इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा ROR 1/2 1.5 इंटू 10 टू की पावर -4, ये सॉल्व करोगे 0.75 इंटू 10 टू की पावर -4 मोलार पर सेकेंड। बोलो भाई बात सुनना आ रही है? देखो रेट बेटा चेंज हो गई,
फर्स्ट में 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4 था, सेकंड वाले में 3 इंटू 10 टू द पावर -4 था बेटा, और देखो थर्ड में 0.75 बेटा हो गया, चेंज हो गई। अब तेरा हाइड्रोजन की बेटा जरा निकालो, देखो हाइड्रोजन ये है बेटा, इसकी पूछ रहा है। आरओडी का मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, माइनस लगा दो डिसअपीयरेंस, इसकी कंपेरिजन से कर लो। तो देखो जरा बेटा यहाँ पे ROR इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाइड माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt। ROR हमें पता है 0.75 इंटू 10 टू द पावर -4 है बेटा, 1/6 इंटू माइनस डी H2 की कंसंट्रेशन अपॉन dt। हमसे बेटा ये पूछ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो माइनस DH2 अपॉन dt, ये बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा अपना 6 पंजे 30 आएगा, 7 छंग 42 और 3 45, 2 के बाद पॉइंट है तो 4.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मोलार पर सेकेंड। अब जरा बेटा देखो, तीनों ही केस में, अमोनिया के तीनों ही केस में क्या हाइड्रोजन की रेट पर कोई फर्क पड़ा? हाइड्रोजन की रेट बेटा तीनों में सिमिलर रही। क्या हाइड्रोजन की रेट बेटा स्टिकोमीटर कोफिशिएंट पे डिपेंड की? नहीं की। पहले ही दिन से मैं ये बोलते आ रहा हूं कि पर्टिकुलर या इंडिविजुअल किसी भी स्पीशीज की रेट स्टिकोमीटर कोफिशिएंट पर डिपेंड नहीं करती। यहां प्रूव भी कर लिया। अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो बेटा वो डिपेंड करेगी किस पर? स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट पर। अगर स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट आपके नहीं है तो आपसे रिएक्शन की रेट नहीं निकलेगी। जब निकलेगी जब बैलेंस रिएक्शन आपको पता हो। और बेटा कोफिशिएंट चेंज करने से रिएक्शन की रेट भी चेंज हो जाती है। देखो तीनों केस में चेंज हो रही है, तो इसको नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो बेटा इसे। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक अब आता है हम लोगों का टाइप्स ऑफ रेट। टाइप्स ऑफ रेट, टाइप्स ऑफ रेट। बेसिकली बेटा ये रेट 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट बेटा होती है एवरेज रेट, एवरेज रेट। सेकंड बेटा होती है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट। और थर्ड बेटा होती है इनिशियल रेट, इनिशियल रेट। 3 टाइप्स की बेटा होती है। तो देखो एवरेज रेट बेटा क्या होती है? एवरेज रेट इक्वल टू बेटा होती है प्लस माइनस C2 CT2 माइनस CT1 अपॉन T2 माइनस T1। ये बेटा होती है एवरेज रेट। देखो मतलब क्या होता है? एवरेज रेट का मतलब बेटा होता है जब आप ऐसे मत समझो, मान लो आप बेटा 5 घंटे में 200 किलोमीटर की डिस्टेंस को आप ट्रेवल करते हो। 200 किलोमीटर 5 घंटे में आप ट्रेवल करते हो डिस्टेंस को। अब 200 किलोमीटर का मतलब बेटा हुआ 5 घंटे में, तो 1 घंटे में क्या कितनी की आपने भाई? 500, 200 किलोमीटर और 5 घंटे में डिवाइडेड 5 डिवाइडेड बाई 5, तो बेटा 40 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड निकल के आई। इसका मतलब बेटा आप 1 घंटे में 40 किलोमीटर चले। अब बेटा ये जरूरी थोड़ी है कि आप कहीं पर 40 किलोमीटर की स्पीड से चले होगे, तो कहीं 100 की स्पीड से चले होगे, कहीं 20 की से चले होगे, कई बार आपको ब्रेक लगाने पड़े होंगे, स्पीड अपनी 0 करनी पड़ी होगी। कुल मिला के बेटा अगर एवरेज निकाला जाए तो वो एवरेज जो था वो कितना निकल के आया? 40। तो एवरेज बेटा बड़े बड़े डिफरेंस के लिए निकालते हैं। अब यहां तो रिएक्शन की पढ़ रहे हैं, तो रिएक्शन का मतलब बेटा ये हुआ कि दो टाइमिंग पर कंसंट्रेशन पता हो हमको, फाइनल टाइम पर कंसंट्रेशन पता हो, इनिशियल टाइम पर कंसंट्रेशन पता हो, और बेटा हमको 2 टाइम पता हो, तो जो रेट निकलेगी वो एवरेज रेट होगी। फिर से सुनो भाई, हमको 2 टाइमों पर कंसंट्रेशन पता हो। मान लो बेटा कि 10 बजे कंसंट्रेशन 10 मोलार है, और हमने बेटा देखा 10:30 बजे कंसंट्रेशन 5 मोलार रह गई।
इसका मतलब बेटा एवरेज रेट निकाल लेंगे। तो हमको दो टाइम पता हो और दो कंसंट्रेशन पता हो तो एवरेज रेट निकल जाती है। तो ग्राफिकल क्वेश्चन बेटा आते हैं कई बार, तो ग्राफिकल क्वेश्चंस कैसे करेंगे जरा इसको फोकस करो। मान लो बेटा इस एक्सिस पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है बेटा, और इस एक्सिस पर बेटा मान लो टाइम है, और ये टाइम बेटा मैं मान लेता हूं मिनट में है। काय में है बेटा? मिनट में। बाई एक्सिस पर टाइम ले लिया और कंसंट्रेशन बेटा मैंने ले ली किस एक्सिस पर? एक्स पर। अब जरा फोकस करो बेटा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का कुछ ग्राफ बेटा ऐसे मैंने दे दिया आपको कि ये कंसंट्रेशन की, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का ग्राफ है, ये है बेटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का ग्राफ है। ये मैंने दो पॉइंट्स बेटा दे दिए, एक पॉइंट्स ये दे दिया, एक पॉइंट्स बेटा मैंने ये दे दिया, एक पॉइंट मैंने ये दे दिया। मान लो बेटा कि कंसंट्रेशन यहां पर सपोज कर लो 50 मोलार है, 50 मोलार है बेटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और मान लो बेटा कि यहां पर अपनी 20 मोलार रह गई। यहां मान लो बेटा 10 मोलार रह गई, भाई ये तो जीरो होगी बेटा, 10 मोलार रह गई। मान लो बेटा ये टाइम 10 मिनट था और ये 20 मिनट हो गया। अब देखो बेटा फाइनल माइनस इनिशियल, अब चूंकि ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है डिक्रीज कर रही है, प्रोडक्ट की इंक्रीज करती, भाई रिएक्टेंट का ग्राफ ये है बेटा, और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाते तो बेटा कुछ ऐसे बन के आता, यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, तो बेटा ये कुछ ऐसे बनता। तो ये तो रिएक्टेंट की है, रिएक्टेंट की है तो माइनस आगे लगाओगे, अगर प्रोडक्ट की होती तो प्लस लगाते, इसलिए मैंने प्लस माइनस लिखा है। ये बात क्लियर हो रही है? अगर मैं कहूं बेटा इसकी एवरेज रेट निकालो, एवरेज रेट बेटा निकालना है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच, तो आप जानते हो कि एवरेज रेट इक्वल टू बेटा होता है माइनस, चूंकि रिएक्टेंट की है, कंसंट्रेशन कौन सी बेटा? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर ये टाइम बेटा T1 है, इस टाइम को मैं T1 कह लूं, तो इस टाइम को बेटा मैं क्या कहूंगा? इस वाले को T2 कहूंगा। तो T1 पर बेटा पहले T2 की कंसंट्रेशन, T2 की कंसंट्रेशन बेटा कितनी है जरा देखो, T2 पर ये है 10 मोलार, तो ये बेटा हो गई T2 पर 10 मोलार माइनस, अब बेटा T1 पर देखो, T1 पर देखो बेटा कंसंट्रेशन की ये कितनी है? 50 मोलार अपॉन, अब बेटा T2 माइनस T1, T2 कितना है? 20, और T1 बेटा कितना है? देखो ये 20 है और T1 बेटा कितना है? 10, तो 20 माइनस 10 इक्वल टू 40, देखो ये माइनस के 40 बचेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, अपॉन 10 इक्वल टू बेटा आएगा 4 मोलार पर सेकेंड। ये हमारी एवरेज रेट का आंसर आ गया। क्या बोलो, बात समझ में आती है? हमें कैसे याद रखना है? कंसंट्रेशन दो टाइम दिए हो, दो कंसंट्रेशन दिए हो, तो बेटा हम एवरेज रेट निकाल लेंगे T2 माइनस T1। T2 समय पे कंसंट्रेशन क्या है? देखो T2 समय ये है और T2 पे कंसंट्रेशन ये है, हमने ये कंसंट्रेशन लगा दी T1। T1 समय पर कंसंट्रेशन क्या है? देखो ये है, हमने ये लगा दी, सॉल्व करा तो हमारा ये आंसर आ गया। इस प्रकार से बेटा एवरेज रेट आप निकाल सकते हो। तो एवरेज रेट बेटा क्या होती है? आपको फाइनल और इनिशियल कंसंट्रेशन पता हो, फाइनल पे टाइमिंग क्या है और इनिशियल पर क्या है, वो दोनों चीजों को बेटा अगर करके देखेंगे तो आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या? एवरेज रेट। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? नोट कर लो, इसे नोट करो बेटा। इंस्टेंटेनियस रेट को बेटा देखो कैसे मेजर करेंगे। इंस्टेंटेनियस रेट जरा बेटा फोकस करो, कैसे मेजर करोगे? इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब बेटा होता है कि किसी भी इंस्टेंट पर जो रिएक्शन की रेट होती है वही बेटा कहलाती है इंस्टेंटेनियस रेट। किसी भी इंस्टेंट पर, जैसे मान लो कि आप अपनी बाइक से जा रहे हो और बाइक से जा रहे हो, आप जा रहे हो, आपका घड़ी में 10 बजा है, आपकी 10 बजे निगाह गई और घड़ी में जैसे ही आपने देखा 10 बजा है, तो आपने देखा मीटर हमारा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो
तो बेटा उस समय 10 बजे रेट क्या हुई आपकी बाइक की, वो बेटा 60 किलोमीटर पर आवर हुई। बात सुन रही है? आपका मन कर रहा है कि आप 10 बज के भी अचानक घड़ी में आपका 10 बज के 5 मिनट हो रहा है और आपने मीटर बाइक पर देखा और देखा तो स्पीड आपकी 90 किलोमीटर पर आवर थी। तो 10 बज के 5 मिनट पे वो स्टैंड पर तुम्हारी स्पीड कितनी, 90 किलोमीटर पर आवर। तो किसी इंस्टेंट पर जब बेटा किसी रिएक्शन की रेट निकाली जाती है, उस रिएक्शन की रेट को बेटा कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। कौन सी कहते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट बेटा जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर निकाली जाती है, जिस समय पर निकाली जाती है, तो आपको एक टेंजेंट ग्राफ दिया होगा और टेंजेंट खींच के निकालनी पड़ेगी, टेंजेंट आपको ड्रा करना पड़ेगा, तब बेटा इंस्टेंटेनियस रेट निकलेगी। तो इंस्टेंटेनियस रेट बेटा क्या होती है, जरा इसको देख लो। IR इक्वल टू प्लस माइनस, अब बेटा ये रिएक्टेंट के लिए, प्रोडक्ट के लिए, दोनों के लिए एक साथ लिख दे रहा हूं मैं, C DC अपॉन DT। DC अपॉन DT का मतलब होता है बहुत माइनर डिफरेंस के लिए, बहुत छोटे से समय के लिए, बहुत छोटे से टाइम के लिए। बेटा C होती है कंसंट्रेशन। अब ये रिएक्टेंट की भी हो सकती है, प्रोडक्ट की भी हो सकती है। अगर रिएक्टेंट की होती, रिएक्टेंट का नेम दिया होता तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता, क्योंकि बेटा मैंने C ही लिख दिया है तो ये तो कंसंट्रेशन है, इसका मतलब भी बड़ी ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है। तो बेटा इंस्टेंटेनियस रेट का ये फार्मूला होता है। अब जरा देखो, आपको ग्राफ से समझाता हूं, आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है बेटा, और ये है, ये अपना एक एक्सिस है बेटा, बाई ये एक्स है। मान लो बेटा यहां पर 6 मोलार रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये 5 है, ये 4 है बेटा, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 0 हो जाएगी। मान लो बेटा ये टाइमिंग इधर चल रहा हूं मैं, ये 10 सेकंड है, ये 20 सेकंड है, ये 30 है, ये 40 है बेटा, ये 50 है और ये 60 है। ध्यान से सुनो भाई, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ये बेटा टाइमिंग है इन सेकंड मान लो, ये है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। अब ग्राफ आपको पेपर में बेटा गिवन होगा, ग्राफ क्या होगा पेपर में गिवन होगा। मान लो बेटा कि आपका कुछ ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है बेटा, ऐसे कुछ दिया हुआ है, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं इसे, ऐसे बेटा कुछ ग्राफ दिया हुआ है। हमने कहा कि इस इंस्टेंट पर आपको जो 20 सेकंड पर बेटा इस पर रेट बतानी है, ये 20 सेकंड पर, तो आप क्या करना बेटा, इसका ट्राइजेंट खींचना, ट्राइजेंट बेटा खींचना, इस पॉइंट को टच करते हुए बेटा ट्राइजेंट खींचना, ये बेटा ट्राइजेंट खींचा, जिस पॉइंट पर बतानी उस पॉइंट को टच करते हुए ट्राइजेंट खींचा, जिस पॉइंट पर यहां काटे, क्योंकि जो स्लोप बेटा इसका होगा वो DC अपॉन DT जो होगा, यही बेटा इसका स्लोप होगा। जरा यहां लिख देता हूं बेटा, और स्लोप क्या होता है, ये इक्वल होता है tan थीटा के। अब देखो बेटा भाई tan थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर पर ये कहां काट रहा है, देखो 6 पर, और बेस पर बेटा कहां काट रहा है, 50 पर। तो आप जो इंस्टेंटेनियस रेट निकालोगे, इंस्टेंटेनियस रेट बेटा जो होगी वो माइनस DC अपॉन DT इक्वल टू बेटा कितनी हो जाएगी, देखो परपेंडिकुलर 6 y 50, तो बेटा ये अपना आ जाएगा 3/25 मोलार पर सेकेंड। क्या बोलो, ये बात समझ आई आपको? अगर कंसंट्रेशन और बेटा टाइम दिया है, तो जिस पॉइंट पर ये कट करे, जिस पॉइंट पर ये कट करे, तो बेटा वहीं से आप क्या कर लोगे, वहीं से आप इंस्टेंटेनियस रेट उस पॉइंट पर निकाल लोगे। इस पॉइंट को आप ट्राइजेंट बना दो, ट्राइजेंट बेटा जैसे ही बनाओगे, ये थोड़ा सही से बनाएंगे, ये मिला हुआ था, ये ग्राफ ऐसा क्वेश्चन में ही दिया था, ठीक है, ये क्वेश्चन में ऐसे बेटा दिया था, थोड़ा सही से बनाएंगे। इस पॉइंट पर, ठीक है बेटा, ये जिस पॉइंट पर पूछे बेटा 20 सेकंड पर पूछ रहा है, तो 20 सेकंड पर आप बताओगे 3/25 मोलार पर सेकंड इसकी इंस्टेंटेनियस रेट है। क्या बात क्लियर हो रही है? अच्छा, कई बार बेटा ना एंगल दे देते हैं, एंगल तब पूछ लेते हैं। अब इसमें तो कंसंट्रेशन और टाइम दे दिया,
कई बार बेटा कंसंट्रेशन टाइम नहीं देते हैं, एंगल दे देते हैं, तो एक आध क्वेश्चन में उसके भी करा दूंगा जिससे आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना क्लियर हो जाए। तो क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? इसको बेटा नोट कर लो। ये क्वेश्चन था और आपसे पूछा था रिएक्शन की रेट को आपको बताना है, ठीक है, रेट बतानी है, वो किस पॉइंट पर बतानी है, t20 सेकंड पर, t20 सेकंड पर। तो बेटा ये 20 सेकंड पर आपकी रिएक्शन की रेट हो जाएगी। क्योंकि बेटा रिएक्टेंट की बता रहे हो इसलिए माइनस लगा दिया है, ग्राफ रिएक्टेंट का बना हुआ है, रिएक्टेंट में हमेशा डिक्रीज करती है, ठीक है, इसलिए माइनस लगा हुआ है। क्या बातें समझ में आ रही हैं? इसको बेटा नोट कर लो। अब बेटा थर्ड आती है इनिशियल रेट। देखो इसको बेटा डिनोट करते हैं आर नॉट से। आर नॉट इक्वल टू होता है प्लस माइनस डीसी अपॉन dt एट टाइम 0। बेटा जब रिएक्शन स्टार्ट होती है, स्टार्ट का मतलब t टाइम 0 पर रिएक्शन की रेट क्या होती है, वही बेटा कहलाती है इनिशियल रेट। किसी भी रिएक्शन की t टाइम 0 पर रिएक्शन जो भी रेट होगी वो रेट बेटा क्या कहलाएगी, वो रेट कहलाएगी इनिशियल रेट। तो रेट एट द स्टार्ट, दैट इज एट द स्टार्ट द रिएक्शन दैट इज t इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इनिशियल रेट। इनिशियल रेट का बेटा ये फार्मूला है। अगर आपकी प्रोडक्ट की है तो प्लस और रिएक्टेंट की है तो माइनस, तो ये इनिशियल रेट का फार्मूला है। ये बेटा फार्मूला किसका था, इंस्टेंटेनियस रेट का, इंस्टेंटेनियस रेट का प्लस माइनस डीसी अपॉन dt। और ये बेटा किसका था, एवरेज रेट का, क्या था, प्लस माइनस CT2 माइनस CT1 अपॉन T2 माइनस T1। ये तीनों फार्मूलाज थे। क्या ये फार्मूलाज तुम्हें याद हो गए बेटा, ये वाले? अगर इतनी बात सुन में आ गई, किसी भी इंस्टेंट पर रेट इंस्टेंटेनियस रेट कहलाती है, एवरेज रेट तो तुम समझी गए बेटा, और इनिशियल रेट बेटा जब t टाइम 0 हो, मींस रिएक्शन जब स्टार्ट होने वाली हो, तब जो रेट होती है वो कहलाती है इनिशियल रेट। क्या ये बातें सब क्लियर हो गई? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। अब आपको एक क्वेश्चन बेटा इनिशियल रेट पर करा देते हैं। देखो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये तो बेटा हमेशा आपको इसका ही खेल खेलना है। किसका? इसका इंस्टेंटेनियस रेट का ही खेल खेलना है। ये बेटा अपनी आगे बहुत काम आने वाली है, जब हर के ऑर्डर पढ़ेंगे रिएक्शन की तब बेटा ये काम आएगी। और हमेशा रिएक्शन की जो रेट मैं लिखूंगा वो बेटा ये dx अपॉन dt के टर्म में ही लिखूंगा। तो C कंसंट्रेशन ले लिए इसलिए मैंने बड़ी ब्रैकेट नहीं लगाई। अगर A B कोई रिएक्शन है तो आप बड़ी ब्रैकेट में ये लिख सकते हो, ठीक है। तो इतनी बात जरा क्लियर कर लो। अब एक जरा क्वेश्चन में आपको इंस्टेंटेनियस रेट पर कराता हूं। तो इनिशियल रेट पे बेटा एक क्वेश्चन है, जरा देखो क्वेश्चन क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, इनिशियल रेट पर क्वेश्चंस आएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे और आप आसानी से उनको फाइंड आउट कर लोगे। पहले क्वेश्चन सुनो। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन अ केमिकल रिएक्शन डिक्रीजेज विद टाइम एज फॉलोज। समय के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, C = 5 प्लस 30t माइनस 5t स्क्वायर। कह रहे हैं कैलकुलेट इनिशियल रेट एंड एट टाइम 2 सेकेंड। मतलब बेटा एक तो इनिशियल रेट आपको कैलकुलेट करना है और 2 सेकंड के बाद की भी रेट आपको कैलकुलेट करना है। जरा सुनो बेटा ध्यान से। तो आपको पता है कि C = 5 प्लस 30t माइनस 5t स्क्वायर अपना को गिवन है, ये बेटा गिवन है। तो डिफरेंशिएशन बेटा इसका ले लो। अब देखो केमिस्ट्री है बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये मैथ्स फिजिक्स के सब कॉन्सेप्ट लगेंगे भाई, और ये आपको सीखने ही पड़ेंगे। मैथ्स वाले तो आसानी से जानते हैं, स्पेशली बायो वालों को दिक्कत होती है, बट वो फिजिक्स में सीख सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन बेटा लोगे तो ये हो जाएगा dc अपॉन
डीसी अपॉन dt, ये बेटा ये नंबर है, फिक्स है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। इसका बेटा लोगे तो ये +30 बेटा हो जाएगा, ये बेटा -5, ये 2 आगे आएंगे और t की पावर 1 रह जाएगा, तो बेटा ये हो जाएगा इंटू टी, ये हो जाएगा। देखो डिफरेंशिएशन में बेटा क्या होता है, जरा थोड़ी सी बातें बता देता हूं। जैसे ये लिखा है 5t², इसका डिफरेंशिएशन अगर इनको लेना है तो बेटा ये जो पावर है ये आगे आएगी, तो 5 इंटू पावर, और बेटा जो पावर होती है प्लस में है तो वो एक पावर कम रह जाती है बेटा, मतलब पावर 2 थी तो 1 रह जाएगी, अगर ये -2 होती तो ये -3 हो जाती, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये देखो अब बेटा तो हमारे पास dc अपॉन d2, dc अपॉन dt, d2 बार बार बोल रहा हूं, सॉरी बेटा, इक्वल टू हो जाएगा 30 - 10t। बोलो भाई एक वैल्यू हमारे पास में ये आई बेटा, अभी आंसर नहीं आया है, हमें तो आंसर निकालना है। अब बेटा देखो पहला हमसे कह रहा है इनिशियल रेट बतानी है, तो इनिशियल रेट बेटा जरा देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहला है बेटा इनिशियल रेट। इनिशियल रेट बेटा है क्या, अभी हमने पढ़ी थी, आपको ध्यान आ रहा हो, डीसी अपॉन dt, और एट टाइम क्या है बेटा 0, टाइम 0 पर। अब बेटा जरा देखो इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को देखोगे तो डीसी अपॉन dt बेटा ये रेट हो गई, ये रेट काय की है, रिएक्टेंट की है, 30, डी की जगह 0 लगाओगे तो 0 में से बेटा अगर 10 की मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या आएगी, बोलो, ये बेटा इक्वल टू आएगी 30 - 10t इक्वल टू 30 - 10 इंटू 0 इक्वल टू 30 मोलार पर सेकेंड। क्या इतनी बात बेटा क्लियर हुई। अब जरा बेटा सेकेंड देखो, एट टाइम t देखो बेटा, एट टाइम t बेटा जरा देखो तो डीसी अपॉन dt t इक्वल टू 0 पर बेटा कितनी हो जाएगी, बोलो भाई 30 - 10, t की वैल्यू 2 लगा दो, 30 - 20 इक्वल टू 10 मोलार पर सेकेंड। तो t टाइम 0 पर बेटा आएगी 10 मोलार पर सेकेंड, और बेटा t टाइम 0 पर आएगी, t टाइम 2 सेकेंड के बाद बेटा आएगी 10 मोलार पर सेकेंड, और t टाइम 0 पर बेटा आएगी 30 मोलार पर सेकेंड। क्या ये कॉन्सेप्ट तुम्हें बच्चों क्लियर होता चल रहा है या कंफ्यूज हो रहे हो, बिल्कुल समझ में आ रहा है बेटा। t इक्वल टू 0 पर हमने देख ली, और t इक्वल टू बेटा हमने कहां पे देख ली, 2 सेकेंड के बाद, ये क्लियर हुआ। डिफरेंशिएशन बेटा आपको आना चाहिए, ये आपको सीखना पड़ेगा। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होगा तो बेटा आप इनिशियल रेट आसानी से निकाल लोगे, इनिशियल रेट आसानी से निकाल लोगे। बात क्लियर है क्या, नोट कर लो इसे, मैं साइड हो जा रहा हूं, नोट कर लो, नोट कर लो। क्वेश्चन बेटा देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है N2 + 3H2 will give 2NH3 if rate of ammonia is 17 kg/h for given reaction। ये जो रिएक्शन दी है इसमें बेटा अमोनिया की रेट दी है kg/h में। फाइंड ROD, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, H2 की डिसअपीयरेंस की रेट क्या होगी इन ग्राम पर मिनट। ग्राम पर मिनट में बेटा पूछ रहा है रेट, और बेटा यहां दी है बेटा kg/h में। अब देखो ये इक्वेशन का में है बेटा, इक्वेशन 1 मोल नाइट्रोजन का, 3 मोल हाइड्रोजन का, 2 मोल अमोनिया का बन रहा है। 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल अमोनिया बन रहा है। तो ROR जरा इसकी लिखना बेटा, तो ROR जरा बेटा जरा लिखना, ROR रेट ऑफ रिएक्शन, बोलो 1/1 मल्टीप्लाइड माइनस D कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड माइनस D कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन D2 D2 नहीं बेटा dt इक्वल टू, बोलो बेटा 1/2 मल्टीप्लाइड प्लस D NH3 अपॉन dt। हमको गिवन क्या है बेटा, हमको रेट ऑफ अमोनिया गिवन है, मतलब ये टर्म गिवन है बेटा, ये वाला टर्म हमको गिवन है, ये वाला। जरा इस पर आ जाओ, पहले इसी पर फोकस कर लेते हैं। प्लस D NH3 अपॉन dt, और ये गिवन है बेटा 17 kg/h। ओहो,
हमारी इक्वेशन बेटा काय में है, मोल में। देखो मोल में, ये मोल है और ये हमको रेट किस में दी हुई है, किलोग्राम पर आवर में। किलोग्राम में बेटा रेट नहीं लिखेंगे, हमको मोल में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस रेट को पहले मोल में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, पहले किलोग्राम को ग्राम में बदलो। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 17 केजी पर आवर, यही तो मतलब हुआ। इसको ग्राम में बदलो, ग्राम का मतलब 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये ग्राम पर आवर हो गया। इसको बेटा बदलो काय में, मिनट में। बोलो बदल दिया। अब बेटा ये पर मिनट हो गया, हो गया। अब भी बेटा काम नहीं चला, हमको तो चाहिए मोल में। ये काय में चाहिए, क्योंकि रेट है और रेट में ये बेटा मोल है सब, तो हमको चाहिए मोल में। अब मोल बेटा ग्राम को अगर मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया जाए तो मोल आ जाते हैं। अरे अमोनिया की ग्राम में क्वांटिटी है, ये इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो तो मोल बन जाएंगे नहीं। तो इसके मॉलिक्यूलर मास 17 होता है बेटा। अब ये हमारा ग्राम की जगह क्या हो गया, मोल पर मिनट हो गया, मोल पर मिनट। बोलो भाई बात क्लियर है, कंफ्यूजन है? अरे बेटा ग्राम, किलोग्राम को ग्राम में बदलो, किलोग्राम को ग्राम बदलोगे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, कर लिया। ग्राम को मोल में बदलो, अमोनिया है तो अमोनिया के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करो, इस वैल्यू को दोनों को इससे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। आवर है, आवर को बेटा मिनट में बदलो, एक आवर में 60 मिनट होते हैं, 60 कर दिया। अब तो क्लियर हुआ। अब हमारा मोल पर मिनट हुआ बेटा ये रेट, लेकिन रेट बेटा होती है मोल पर लीटर पर मिनट या पर सेकेंड। तो बेटा लीटर तो है नहीं। ये रिएक्शन जहां भी हो रही होगी, मान लो ये 1 लीटर के कंटेनर में हो रही है, तो बेटा इन तीनों गैस के लिए वॉल्यूम तो 1 ही लीटर होगा। तो बेटा वो तो कांस्टेंट हो गया, सभी के लिए बराबर हो गया, तो हमें उसकी लिखने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि बेटा इसका वॉल्यूम कंटेनर का तो फिक्स होगा। अब फिक्स कंटेनर में ये रिएक्शन हो रही होगी, गैस है, रिएक्शन हो रही होगी, तो बेटा वॉल्यूम तो बराबर फिक्स हो गया, तो हमें बेटा वॉल्यूम की जरूरत ही नहीं है, वॉल्यूम तो कट ही जाएगा ऊपर नीचे। बात क्लियर है? अब चलो, तो ये 70 से 17 उड़ा दो, 0 से 0 उड़ा दो, ये हो गया आपका 100/6 इक्वल टू हो गया 50/3। बोलो भाई बात क्लियर है बच्चों? और ये बेटा हो गया अपना मोल पर मिनट, मोल पर मिनट। बोलो कंफ्यूजन तो नहीं है? अब हमको बेटा ये वैल्यू मिली, ये वैल्यू, इसकी कंपेयर ROR से कर लो। पहले बेटा ROR हर को निकाले, सीधे इससे कंपेयर कर लो। आप देखो ये दोनों बराबर है, तो सीधे इससे को कंपेयर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अच्छा समझ रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? सीधे कंपेयर कर लूं, देखो तो 1/3 माइनस डी H2 की कंसंट्रेशन। अरे बेटा पूछ क्या रहा है, कह रहा है ROD ऑफ H2। R का मतलब रेट, O का मतलब ऑफ, D का मतलब डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा है। डिसअपीयरेंस रिएक्टेंट का होता है, तो ये रिएक्टेंट तो है ही, तो रिएक्टेंट है तो माइनस भी लगा हुआ है, इक्वल टू बेटा 1/2 प्लस डी NH3 की कंसंट्रेशन अपॉन dt। ये वैल्यू हमें पता चल गई। तो बेटा देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 ऊपर जाएंगे। अरे समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? 3 ऊपर जाएंगे ये वाले, तो बेटा हो जाएगा माइनस डी H2 की कंसंट्रेशन D2 इक्वल टू 3/2। ये वैल्यू तो बेटा हमको पता है, ये 50/3, 3 से 3 बेटा कट गया 225 इक्वल टू बेटा 25। बोलो भाई 25। देखो बेटा अब 25 है ना बेटा, लेकिन बेटा ये आया काय में, ये आया मोल पर मिनट में। हमको पूछ क्या मिला है, ग्राम में। तो मोल को आपको याद आ रहा होगा, मोल का फार्मूला क्या होता है, मोल इक्वल होता है मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। तो बेटा मास इन ग्राम इक्वल टू मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास से इस नंबर को हम डिवाइड कर दें, मॉलिक्यूलर मास से बेटा हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें। अगर मॉलिक्यूलर मास से हम डिवाइड कर दें, कहीं गलती तो नहीं हो रही है ऊपर? एक बार बेटा देख लो, 17 kg है ना, 17 kg है ना बेटा, 17 kg, 17 सही है बेटा, यहाँ तक तो सही है, बिल्कुल ठीक है। ये 17 से 17 कट गया, 17
केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, ग्राम को मोल में बेटा डिवाइड कर लिया, मिनट को चेंज कर लिया, 17 से 17 जीरो से जीरो कट गया, 100/6 50/3। ठीक है बेटा, ये हमने कंपेयर कर ली, ये बिल्कुल ठीक है बेटा। तो हमारा बेटा ये आंसर यहाँ आ रहा है, तो 25 × 2 इक्वल टू बेटा हो जाएगा 50 मोल पर, सॉरी मोल नहीं बेटा, ग्राम पर मिनट, ग्राम पर मिनट। ये बेटा हमारा आंसर कैसे आया भैया? हमने मोल को कायम बदल लिया मास में। देखो मोल की मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। मॉलिक्यूलर मास का है का हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन की तो बेटा पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर मास से जो मल्टीप्लाई करोगे तो ये 50 हो जाएगा बेटा। चलिए नोट कर लो बेटा, क्वेश्चन अच्छा है, नोट कर लो, क्वेश्चन अच्छा है, नोट कर लो, नोट कर लो। और ये क्वेश्चंस बेटा आया हुआ है जेईई 2004 में, ये बेटा क्वेश्चन आया हुआ है, नोट कर लिया। बेटा एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और बेटा आप रेट से रिलेटेड तुम किसी क्वेश्चन में फंसोगे नहीं, ये पक्का है। आप एनसीईआरटी उठा के देख लेना, सेट बुक उठा के देख लेना, क्योंकि मैंने रेट के सभी क्वेश्चन आपको हर लेवल के जैसे जैसे बन सकते हैं वैसे करा दिए। अब आपका ये क्वेश्चन है, देखो बेटा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान है। पहले क्वेश्चन को देखो, एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, उसमें ये वैल्यू बेटा दी है, कह रहे हैं कैलकुलेट मोलर रेशियो इन द रिएक्शन, मतलब इसके कितने मोल हो, इसके कितने मोल हो कि रिएक्शन बैलेंस हो जाए, ये कह रहा है बेटा। तो देखो जो डाटा गिवन है पहले इसी को उठाओ बेटा। डाटा ये गिवन है कि log -d A की कंसंट्रेशन अपॉन D2 dt इक्वल्स टू, जनरली यही गलती हो रही है बेटा, प्लस D B की कंसंट्रेशन dt +1, ये बेटा उठा लो। अच्छा एक बात बताओ, क्या log 10 की वैल्यू आपको पता है बेटा क्या होती है? बिल्कुल पता होगी, 1 होती है, होती है। क्या मैं इस 1 की जगह log 10 लिख सकता हूं? जरा देखो तो बेटा, जरा देखो क्या हो जाएगा, log -d A की कंसंट्रेशन dt इक्वल्स टू log प्लस d B की कंसंट्रेशन dt प्लस log बेस 10। बोलो बेटा, समझ में आ रहा? कंफ्यूज तो नहीं हो? अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये log A और ये प्लस log V है या नहीं है? बोलो। अरे भाई log A प्लस log V इक्वल्स टू बेटा होता है log A इंटू B, होता है या नहीं होता है? ये फार्मूला हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको सब सिखाए हैं, होता है। तो हम log बाहर निकाल के उसको बेटा इसको इंटू इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बेटा ये हो जाएगा log -d A की कंसंट्रेशन अपॉन dt इक्वल्स टू बेटा हो जाएगा log, और ये बेटा हो जाएगा प्लस d B की कंसंट्रेशन अपॉन dt इंटू 10। बोलो भाई, बोलो भाई, कंफ्यूज हो क्या? कंफ्यूज तो नहीं हो बिल्कुल? अरे बेटा इसकी वैल्यू ये होती है, ये log A प्लस log B की बेटा प्रॉपर्टी है, A इंटू B हमने लिख लिया, इधर भी log उधर भी log, एंटी log लेने पर बेटा ये दोनों कट जाएंगे। तो जरा देखो, अगर ये हम 10 मल्टीप्लाई वाले इधर ले आए तो ये 1/10 हो जाएगा, हो जाएगा -d A की कंसंट्रेशन dt प्लस d B की कंसंट्रेशन dt। क्या ये रेट रिएक्टेंट की है? क्या ये रेट प्रोडक्ट की है? क्या बेटा ये रेट इक्वेशन दिखाई दे रही है, R दिखाई दे रही है? दे रही है नहीं दे रही है? बताओ बेटा, ये वैल्यू कोफिशिएंट इसके होते हैं या नहीं होते हैं? भाई यहाँ तो कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, तो ये तो बन ही रहेगा। लेकिन ये 1/, जो होता है बेटा, ये वाले जो कोफिशिएंट ये 1/, होते हैं, यही तो कोफिशिएंट होते हैं। तो बेटा ये बैलेंस इक्वेशन या मोलर रेशियो हमें क्या मिलेगा? 10A will give B, ये हमारा आंसर होगा। बोलो भाई, क्लियर हुआ? बोलो बेटा, बिल्कुल क्लियर हो गया। आसान है, टफ नहीं है, नोट कर लो।